और महाराज वहां से चला और नगर में आयो, धुंध भी पिटवा दी। कहा आज के बाद में हमारे कोई दुष्ट का नाम नहीं लेगा। क्यों? आज के बाद जो भी कहेगा वो एक ही नाम उच्चारण करेगा, ओम हिरण्याकस्यपाय नमः। क्यों? हमारे अलावा अब कोई नहीं है, उस विष्णु का नाम ही खत्म करवा देंगे। आज के बाद कोई हमारे बैरी का नाम लेगा, समझ लो उसका धड़ी कटवा देंगे। यज्ञ पूजा पाठ हवन कोई नहीं करेगा। आज के बाद में याद रखें, महाराज धुंध भी पिटवा दी। अब तो घबराने लगे सब लोग। क्यों? हिरण्याकश्यपु बड़ा ही परेशान करने लगा, अत्याचार करने लगा। लेकिन सज्जनों, जो कयादू के गर्भ में शिशु पल रहा है, सोचा, इंद्र ने विचार किया, इसका मतलब इसके जो गर्भ से बालक पैदा होगा वो भी एक राक्षस होगा, परेशान करेगा, इसलिए इसका हरण करके ले जाऊं। महाराज हरण करके ले जा रहा था तो ब्रह्मा जी ने उसी समय आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, अरे इसको न ले जाओ। क्यों? इसके जो गर्भ से बालक पैदा होगा वो एक भगवान का भक्त होगा और उसके हाथों से ही उद्धार होगा, इसका दुष्ट का संहार होगा। छोड़ दिया। महाराज सुखदेव समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, इस तरह से वो छोड़ा है। अब तो धुंध भी कट रही है। और मन में विचार है, अरे गयो सन्नाटा छाय, बीरजा कैसी अति भारी। अरे गई धुंध भी छाई दुष्ट की, है रही जय जयकारी। अरे गई धुंध भी छाई दुष्ट की, है रही। अरे समरिया शरणी अरे समरिया शरणी लई तेरी। अरे तीन लोक के नाथ कन्हैया का करिए तेरी। ये तीन लोक के नाथ समरिया का करिए तेरी। मुरली के
महाराज सुखदेव समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जैसे ही देखो है कि ज्यादा ही अत्याचार कर रहा है, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। जो पूजा पाठ होता है वो बंद करा दिया, संत महात्माओं की पूजा अर्चन बंद करा दिया। अब तो महाराज घोर अत्याचार बहने लगा। सुखदेव समझा रहे राजन परीक्षित, अत्याचार ज्यादा ही बढ़ने लगा, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। इधर कयादू के गर्भ जो शिशु पल रहा है, उस बालक ने जन्म लिया। क्यों महाराज? उस बालक ने जन्म लिया है तो उस बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। और महाराज जैसे ही वो प्रहलाद प्रकट हुआ, घर में खुशियां मर रही हैं। अरे तारे पे बजी बधाई, अरे तारे पे बजी बधाई, राजा दारू नवे लुटवाई। अरे तब मंगलाचारी कराई, अरे बेटा की खुशी मनाई। महाराज जो द्वार पर आता है दान लुटा रहा है, लेकिन सज्जनों धीरे धीरे वो बेटा सयाना होने लगा तो उसे शंडा मर के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए बिठा दिया। और महाराज जैसे ही विद्या अध्ययन करने के लिए बिठाए है तो प्रहलाद नित्य प्रतिदिन विद्या अध्ययन करने के लिए जाता है। सज्जनों धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक बार प्रहलाद उधर से पढ़ के आ रहा था तो देखा एक कुम्हारिनी अबा के पास में बैठ करके विलाप कर रही थी। क्यों महाराज? उस अबा के अंदर बिल्ली के बच्चा दब गए थे और अग्नि जल गई थी। सज्जनों परमात्मा को याद कर रही थी। प्रहलाद लौट करके आया तो देखा है कि बुढ़िया राम नाम की रटन लगा रही है। प्रहलाद कहने लगा, बुढ़िया तेरे लिए ये नहीं मालूम है तू क्यों रो रही है? तुझे मालूम है इस समय पर मेरे पिता का राज है और मेरे पिता का अधिकार है। तुम हमारे पिता के बैरी का नाम ले रही हो। अगर हमारे पिता को मालूम हो गया फिर क्या होगा? क्यों रो रही है? जवाब दियो है, बेटा तुझे नहीं मालूम है इसमें बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। मतलब हाँ, वो बिल्ली के बच्चा जिंदा निकल आएंगे। हाँ पक्का विश्वास है मेरे लिए। लेकिन सज्जनों सबसे पहले हमें विश्वास करना ही सबसे बड़ा धर्म बनता है। जिस प्राणी को विश्वास नहीं होता उसका कल्याण नहीं होता, चाहे कोई भी हो। प्रतिमूर्ति बनाते हैं ना और मंदिर में लगाते थे, और मंदिर में लगाने के बाद में पूजा अर्चन बंदन करते हैं ना, तो हमें पहले विश्वास करना पड़ेगा उस मूर्ति के ऊपर, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। वरना अब तुम सोचने लग जाओ पत्थर की मूर्ति है, विश्वास नहीं किया तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। विश्वास है उस कुम्हारिन को कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इन बिल्ली के बच्चों को जिंदा निकालेगा। प्रहलाद कहने लगे, सुबह में आऊंगा तो मेरे सामने इस अबा को खोलना। प्रहलाद तो इतना कह के चला गया और महाराज कुम्हारिन सारी रात करवट बदलते हो। कुम्हारिन कहने लगी, महाराज अगर किसी तरह से बिल्ली के बच्चा जिंदा नहीं बच पाए परमात्मा, तो तेरा इस संसार में कोई नाम नहीं लेगा।
सज्जनों, सारी रात रोई, सोच रही है प्रभु क्या करूं, लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। जिब्या पे धारण कर लिया प्रभु नाम। और महाराज वो कुम्हारिन बुरी तरह से रो रही है, सोच रही है क्या करूं परमात्मा, अब कोई उपाय चलने वाला नहीं है। आधी रात पे आज कुम्हारी ने पेट पकड़ के रोई, और दीन बंधु भगवान तेरे बिन नैने रोए कोई। दीन बंधु भगवान कन्हैया ना तेरे बिन है कोई। ना तेरे बिन कोई कन्हैया, ना तेरे बिन है कोई। अरे दीन बंधु भगवान कन्हैया तेरे बिन नहीं कोई। दीन बंधु भगवान कन्हैया। किसी तरह आके भगवान बिल्ली के ललन बचैयो, अरदास कर रही है। किसी तरह से आके भगवान बिल्ली के ललन बचैयो। ओसिया भागिन दुखिया को तुम आई धीरज बंधु भैयो। ओसिया भागिन हाय दुखिया को आई धीरज बंधु भैयो। तीन लोक के नाथ कन्हैया शरण लई मैंने तेरी। तीन लोक के नाथ कन्हैया शरण लई मैंने तेरी। तीन बंधु भगवान कन्हैया कहाँ करी तन तेरी। तीन बंधु भगवान कन्हैया कहाँ करी तन तेरी। एक दिन कपिला गाय गली में आई सिंह ने घेरी। एक दिन कपिला गाय गली में आई सिंह ने घेरी। अरे कोई दीना नाथ दशा भाई अब तो आई अब मेरी। ये कोई दशा अरे कन्हैया लई दया है तूने कहाँ करी है देरी। और तीन लोक के नाथ शरणिया ले लई मैंने तेरी। ये तीन लोक के नाथ कन्हैया शरण लई मैंने तेरी। अरे सुबह होते ही बेटा मैं कामे हूँ बतलाइयो। महाराज अरदास कर रही है। सुबह होत बेटा मैं का तो ही बतलाइयो। और जो जिंदा बिल्ली न पायूं उनकी मर जाऊं। जो बिल्ली के बच्चा अरे कन्हैया आके मेरी अब शरण लई मैंने तेरी। और दया भवन की दया करो अब शरण लई मैंने तेरी। ये दया भवन की दया करो। शरण लई है तेरी कन्हैया शरण लई मैंने तेरी। और दीन बंधु भगवान कन्हैया कहाँ करी तन तेरी। ये दीन बंधु भगवान कन्हैया। महाराज सारी रात रोते हो गया सज्जनों, लेकिन कुम्हारी ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा।